हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है? पृथ्वी का आंतरिक संरचना। मतलब पृथ्वी के अंदर के भागों को हम लोग पढ़ेंगे और इस भागों को बिल्कुल ही आसान भाषा से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे और गहनतापूर्वक इसको गहराई तक अध्ययन करेंगे। और ये जो हम लोग का टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, यानी जितने प्रकार के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी एग्ज़ाम में जो है ना, ये 1 या 2 नंबर हमेशा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं कि क्या है टॉपिक के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले पृथ्वी, मान लो ये क्या है? हम लोग का पृथ्वी है, ठीक। ये एक हम लोग सबसे पहले एक पृथ्वी का चित्र बना लेते हैं। ये क्या है? ठीक, पृथ्वी। इसके अंदर के भागों को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर के भागों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 भाग है। तो यहाँ देखिए बटा हुआ है। पहला हम लोग का क्या है? क्रस्ट है, ठीक। और दूसरा क्या है? मेंटल, ठीक। और तीसरा हम लोग का कोर है। क्या है? पहला हम लोग का क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। क्रस्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भूपर्पटी, ठीक। तो इसको, ये तीनों को हम लोग अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्रस्ट यानी भूपृष्ठ। तो भूपृष्ठ क्या है? ये जो है ना, मतलब पृथ्वी के अंदर से मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग का क्या है? 34 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह अंदर की ओर 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। जैसे यहाँ हम अभी बता दिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 34 किलोमीटर, ठीक। और ये जो हम लोग का पूरा परत बना हुआ है, ठीक। तो ये हम लोग का किसका बना हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों का, ठीक। तो बेसाल्ट चट्टान अब हो गया, यहाँ समझ में आ गया। अब ये जो है ना, ये भागों को, पूरा भाग को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो हो गया, पहला भाग क्या है? सियाल, ठीक। और दूसरा हम लोग का क्या हो गया? सीमा। यहाँ कहने का मतलब सियाल में क्या है? 2 शब्द है, ठीक। एक एसआई और एल। तो यहाँ एसआई का मतलब हो गया सिलिका और एल का मतलब एल्यूमिना। और यहाँ सीमा से सिलिका और म से मैग्नीशियम। हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ इसका तो समझ गए। अब इसका घनत्व हम लोग देख लेते हैं कि यह कितना घनत्व है, ठीक। तो यहाँ देखिए कि यहाँ हो सकता है कि कहीं मोटा कहीं पतला हो, तो इसलिए इसका क्या औसत घनत्व हम लोग का क्या हो जाता है? 2.7 प्रति ग्राम cm³ हो गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं किसके बारे में? मेंटल के बारे में। मेंटल, यह मेंटल जो है ना, हम लोग का मेंटल यहाँ अंदर से, जैसे यहाँ अभी देखिए यहाँ पढ़ लिए। तो अब मेंटल यहाँ से मतलब हम लोग देखेंगे कि मेंटल यहाँ से हम लोग का दूरी कितना है? 2900 किलोमीटर। कितना? मतलब यहाँ 2900 किलोमीटर। यहाँ जो है ना, मतलब पृथ्वी का अधिकतर भाग यही मेंटल से ही क्या है? घिरा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब अगर दूरी पूछेगा कि मेंटल का दूरी कितना गहरा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 2900 किलोमीटर, ठीक। तो यह भी जो है ना, हम लोग का किसका बना होता है? बेसाल्ट चट्टान का, ठीक। तो यहाँ एक हम लोग का इस मेंटल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पाया जाता है? ठीक, मैग्मा चेम्बर। क्या पाया जाता है? मैग्मा चेम्बर। मैग्मा चेम्बर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे लोहा को अगर आप पिघलाइएगा ना, तो मतलब जैसे द्रव बन जाता है, ठीक, प्लाज्मा। तो वही प्लाज्मा यहाँ अंदर एक पाया जाता है, ठीक। यहाँ से जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर अंदर गहराई तक जाएंगे तो हम लोग का एक लावा, धधकता हुआ लावा, एकदम आग जैसे लाल होता है ना, तो उसी प्रकार एकदम धधकता हुआ लावा एक पाया जाता है। इसी के कारण जो है ना, हम लोग का क्या होता है? जब ये ज़्यादा हो जाता है तो यही ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी से बाहर आ जाता है। क्या? कौन? यही मैग्मा बाहर आ जाता है। तो यही मैग्मा चेम्बर कहाँ पाया जाता है? जैसे एग्जाम में पूछ लेगा कि मैग्मा चेम्बर कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल में। कहाँ पर? मेंटल में। चलिए अब आगे देखते हैं।
मैग्मा चेम्बर तो आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका घनत्व पूछेगा कि मेंटल का घनत्व कितना है। तो मेंटल का घनत्व हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 यहाँ 3.5 होगा। ठीक, यहाँ मिस हो गया, 5 ने लिखे हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, 3 पॉइंट कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 3.5 ग्राम प्रति cm³ हो जाएगा। जैसे ही हम लोग का घनत्व पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर³। ठीक, यहाँ इसका तो पॉइंट जान लिया ना, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, यहाँ क्या क्या पाया जाता है। एक मैग्मा चैम्बर और इसका घनत्व कितना होता है, 3.5। और अगर यह पूछेगा कि इसका यह कितना दूरी तक है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2900 किलोमीटर। ठीक, यहाँ 3 ठो पॉइंट क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक हम लोग का यहाँ दूरी हो गया, ठीक, अंदर मतलब कितना गहराई है, और दूसरा क्या हो गया कि यह मतलब क्या पाया जाता है तो मैग्मा चैम्बर, और तीसरा क्या हो गया कि घनत्व। और एक चीज़ है क्या है कि यह किस चीज़ का बना होता है, तो यह हम लोग का हो गया क्या है, बेसाल्ट चट्टानों का। तो अब हम लोग का तीसरा पॉइंट बचा है क्या चीज़, कोर। तो चलिए देखते हैं कोर को। कोर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय भाग। मतलब केंद्र में है तो केंद्रीय ही है, तो केंद्रीय भाग। ठीक, तो केंद्रीय भाग कोर। तो यह किसके बनी होती है, तो यह निकेल व फास्फोरस, क्या किसकी बनी होती है, निकेल या फेरस। ठीक, तो इसको हम लोग नीफे भी कहते हैं। तो उधर हम लोग पढ़ लिए सियाल और सीमा, और एक लास्ट में बचा है नीफे। नीफे में क्या हो गया, एक हो गया निकेल और दूसरा फेरस। ठीक, तो जैसे पूछेगा कि कोर किसका बना होता है, निकेल और फेरस का। ठीक, तो अब इसमें और इसका और एक इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका औसत घनत्व कितना होता है, किसका, कोर का। तो औसत घनत्व इसका क्या हो गया, 13 ग्राम प्रति cm³। ठीक, और यह जो अंदर का भाग जो होता है ना, मतलब यह किस रूप में पाया जाता है, अंदर का भाग कैसा होता है, तो यह मुख्यतः द्रव, मतलब देखिए ये जो है ना हम लोग का ये मतलब पूर्णतः डिफाइंड नहीं है, मतलब अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि यह कैसा होता है। तो यह संभवतः हो सकता है कि यह द्रव, लेकिन कोई देखा नहीं है अंदर घुस के, इसको एक अनुमान के तौर पर, मतलब जैसे ज्वालामुखी को ही अध्ययन करके इसको बताया गया है। तो ये जो है ना अंदर का भाग द्रव या प्लास्टिक अवस्था में हो सकता है। हम लोग का और कुछ चीज़ बचा हुआ है, जैसे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो हम लोग का पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, तो 6400 किलोमीटर। कितना है, 6400 किलोमीटर। एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 6400 किलोमीटर। कहीं कहीं 6370 या अलग अलग डेटा हुआ लिखा हुआ है, तो इसको लगभग मान के चलेंगे। मतलब जैसे देखेंगे ऑप्शन में, उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन मार देंगे। ठीक, और जैसे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब अगर हम लोग पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जैसे 32 मीटर अंदर जाएंगे तो हम लोग का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। अब हम लोग का मतलब जो भी बचा हुआ है इस टॉपिक के अंतर्गत, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं देखते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आप लोग को कुछ डाउट रहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए, धन्यवाद।